आज हमारा ये बच्चा यतीम हुआ, हमारी भतीजी बेवा हुई आज। इसका बदला हम हशर में लेंगे और हर वक्त हम जानिमाज पे दुआ नहीं बदुआ कर लेते बैठेंगे। हमारी औरतें, हमारी माँ और बहनें जो है ना, इनके लिए बदुआ करेंगी, 40 दिन तक बदुआएं देंगी। जो इसने मासूम बच्चे को मारा है, फहद को, इसका अजर उसको दुनिया में देना पड़ेगा। जैसा कि हमारे पास बस्ती में ये पहले से मालूम है, जो करेगा वो भरेगा। उसका नतीजा हमारे सामने भी आया। इमरान सादी की बहन को जिसने मारा था वो तड़प के मरा। उसने उसके बाद इतनी तकलीफें हुई, वो एक माँ जानिमाज पे हथड़े मार मार के उसको इतना अजाब दिलाई, दुनिया में भी अजाब मिला उसको। और उसके बाद उन्हें मरने से पहले उसकी बहनों को कत्ल करा, फिर फांसी लेके मरा। तो इंशाअल्लाह जिसने ये कातिलों ने जैसा हमारे भतीजे को मारा, उसको भी ऐसा ही रहेगा। वो खुद तड़प के मरेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये अजाब हमारे को दुनिया में बता दे। हमारी बस्ती में ये उसूल है, जैसा करेंगा वैसा भरेंगा। तो हम ये देखेंगे इंशाअल्लाह, हमारी रातें, हमारा दिन जानिमाज पे रहेगा। जानिमाज हमारी तलवार। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा फैसला करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। हम दुआएं नहीं करेंगे, सिर्फ बदुआ देंगे। हमारी माँ बहनें बच्चियां सब बदुआएं देंगी। जानिमाज पे रहेंगे हम लोग। इन्हें तड़प के मरेंगे, इसके खून में कीड़े भरेंगे। सब ये फहद साहब जो मरहूम है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो उनकी शादी हुई थी? शादी हो गई थी, उन्हीं का बच्चा है ये मासूम बच्चा जो है फहद साहब का अभी जो हाल ही में कल कत्ल हुआ, जिसका बेदर्दी के साथ। क्या थी, ऐसा कुछ अभी अपडेट सामने आपस का है, दोनों का कुछ लेन देन का था, ज्यादा मालूम नहीं हुआ। तो इस कत्ल में कितने लोग मुलविस है, कुछ ऐसा आप लोगों को आइडिया है? जी 3 जनों का कुछ है, 2 से 3 जनों का जी। तो ये आप लोगों को कब इत्तला मिली कि ऐसा कत्ल हो गया? बल्कि रात में 3:30 बजे हुआ। आप लोग नहीं मानते कि रात देर तक जो है सो जगने की भी एक वजह हो सकती कत्ल की? जी हो सकती ना। नहीं, आमतौर पे हमारे शहर में मुलाकाती थे ये लोग, हाँ, दोस्ताना था ये लोग का पहले से। जी, आमतौर पे हैदराबाद में जो है सो एक चलन है कि रात देर गए तक जो है सो दुकाना भी खुले रह रहे हैं, उसको पुलिस वाले बंद कराने के बाद भी पीछे से जो है सो कारोबार चलते। और कई नौजवान ऐसे हैं जो रोडों पे घूमते रहते। तो ये भी एक वजह हो सकती ये वजह हो सकती। गोद में था, उनका ही बच्चा है। 29 साल फहद बिन बलखशर साहब जो थे, उनका एक मासूम बच्चा भी है और 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। और ये तमाम लोग वही सोग में जो है सो यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखिए। और इतने अफसोस की बात है कि एक भाई दूसरे भाई को जो है सो कत्ल करा का हिसाब हो गया। दोस्ताना था, बचपन के, यहीं एक ही मोहल्ले के रहने वाले, साथ में वर्जिश वगैरह भी साथ में करते थे। मगर क्या वजह हुई, क्या ऐसी नागवार बात गुजरी, क्या हुआ पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता। कत्ल तक नौबत पहुंच गई। या अब देखना यह है कि पुलिस कितनी सफाकी के साथ जो है सो ये कत्ल के भी यही मुतालिबा रहेगा कि हुकूमत आगे बढ़ के जो है ना, इसको अंजाम तक पहुंचाए, कातिलों को सजा हो। आपका रिश्ता क्या है साहब? मेरा खलेरा भांजा होना था, भतीजी का दामाद भी है आपके भतीजा दामाद भी थे जी। तो आपका पूरा नाम? खालिद बिन हुसैन वहलान। खालिद बिन हुसैन वहलान साहब जो है सो इनके भतीजे दामाद थे फहद साहब। और ये महल्ले में तकरीबन हर घर में जो है सो एक शोक का माहौल, क्योंकि गली का बच्चा था। यहाँ के खुद रहने वाले लोग जो है सो खुद अफसोस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी सिफात का बच्चा। मगर अब देखिए यहाँ पे इस वक्त जो है सो ये पूरे लोग जो है सो उनकी नमाज जनाजा की तैयारी कर रहे हैं। और गुस्ल हो गया, अब जो है सो थोड़ी देर में घर से बाहर निकल के आएंगे। और एक मासूम छोटा बच्चा है, बिल्कुल 29 साल फहद साहब जो कत्ल हुआ, जिसका कत्ल की वजूहत अभी पता नहीं चली। मगर ये तो है कि जो है सो रात के देरीना औकात में जो हमारे बच्चे जगते, उनसे माँ बाप ये नहीं पूछते कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे। और बच्चों से अगर पूछे तो बच्चे भी जो है सो माँ बाप से इस कदर बाप बन के जवाब देते आजकल। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। और अल्लाह इन लोगों को राह रास्त पे लाए। और यहाँ पे जो जिन लोगों के दिल को तकलीफ हो रही है, अल्लाह उनको सुकून अता फरमाए। हो तो गया, कत्ल हो गया, जाने वाले तो चले गए, मगर जाते हुए जो है सो कुछ सवालिया निशान छोड़ दिए
के क्या वजह थी, क्या था, क्या था, मगर हकीकत बात यह है कि एक माँ का बच्चा चले गया, बेटे का बाप चले गया, एक बीवी का शौहर चले गया। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अभी हम लोग जो है सो ये सलाला में हैं, यहीं पे जो है सो सामने जो माशाल्लाह नज़र आ रहा है आपको, वही घर में जो है सो वही घर में है ना, सामने का घर है जी। अफसोसनाक वाक़या सुबह 2:30 और 3 के दरमियान में पेश आया और एक नौजवान जो बाहर थे, यानी फार्म हाउस पे गए। जी बोलिए बोलिए। लोग ठहरे हुए हैं, वो सभी का जो है सो यही गुजारिश है और यही जो है सो रिक्वेस्ट है कि रात को बाज़ार अगर वक्त पे बंद हो गए तो ये मसले जो है सो, आज से 4 महीने पहले आमिर नामी एक नौजवान का कत्ल पहाड़ी शरीफ पीएस के लिमिट में हुआ था। उसके बाद में पुलिस कुछ सख्तियां करी, उसके बाद से जो है सो फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। तो ऐसा जो है सो ये होता, इसके वास्ते ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पे इसके ऊपर इक़दाम किया जाए और जो रात के औक़ात में जो लोग दुकानात खुले रखते हैं, मेडिकल हॉल को छोड़ के, दवाखानों को छोड़ के, जो होटल्स, पान के डब्बे ये वो खुला रखते, वो लोगों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि ये नौजवाना जो है सो बाहर वो आके जो अपने अपने घरों से बाहर आने की जो है सो नहीं, और उसको आदमियाँ जो है सो अभी जो है सो मोता जो है सो लेके आ रहे हैं बाहर जो है सो। बेटे ज़रा बताओ क्या उनको। ये देखिए, ये छोटा मासूम बच्चा है, देखिए फहद साहब का जो बच्चा है, ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा, इसका क्या कसूर है, इसके साथ जो है सो नाइंसाफ़ी हुई। अब बाप तो नहीं है, यतीम हो गया। ये देखिए वालेकुम सलाम रफ़ीउद्दीन साहब। ये देखिए 29 साल नौजवान फहद का जो है सो जनाजा जा रहा, देखिए। देखिए ये उनके लायकीन है, रोते हुए जो है सो वो हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद मुश्तबा क़ादरी, डेली टाइम न्यूज़ आमिर डेली टाइम पे आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन इस वक्त भी कल जो क़त्ल हुआ फहद का, उनके घर के पास हूँ और ये उनका जनाजा जा रहा देखिए। ये पकड़